राम मंदिर चढ़ावा चोरी का वाराणसी से क्या कनेक्शन निकला? आखिर कैसे जुड़ गई काशी से अयोध्या की यह कथित चोरी? क्या यह सिर्फ 8 कर्मचारियों की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरे मामले में अभी तक किसी बड़े ट्रस्ट पदाधिकारी का नाम आरोपी के नाम में क्यों नहीं शामिल किया गया है? आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। जांच अब नकदी की बरामदगी, बेनामी संपत्तियों, बैंकिंग सिस्टम और पूरे नेटवर्क की पड़ताल तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी लगातार जांच कर रही है और हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वाराणसी का कनेक्शन कहां से आया? दरअसल आपको बताएं कि पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 लोग वाराणसी की एक निजी एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पेरोल पर थे। यही एजेंसी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकदी गिनने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करती थी। हालांकि इस एजेंसी का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सीधा अनुबंध नहीं था। एजेंसी के मालिक गौरव सिंह का कहना है कि उनकी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की वेंडर थी। अयोध्या के नया घाट स्थित एसबीआई शाखा ने मंदिर में कैश काउंटिंग के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने को कहा था। उनके मुताबिक स्थानीय एसबीआई शाखा ने खुद 19 लोगों के नाम भेजे थे और उन्हीं लोगों को कंपनी में शामिल कर बैंक के माध्यम से मंदिर में तैनात किया गया था। अब यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर कर्मचारियों का चयन एजेंसी ने नहीं किया तो फिर उन नामों की सिफारिश किस आधार पर हुई और आखिर वही लोग कैश काउंटिंग टीम तक कैसे पहुंचे? यही जांच में एक और दावा सामने आया। कुछ एसबीआई अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर कहा कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से इन खास कर्मचारियों को कैश काउंटिंग टीम में रखने का दबाव बनाया गया था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने अब तक किसी ट्रस्ट पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया है। इस बीच एक और नाम सामने आता है, रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। टिन्नू आपको बता दें कि उन गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है जिसके बारे में बताया गया कि वह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर रहा है। पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ भी की है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तक उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है और ना ही उन्हें आरोपी बनाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस को अब तक क्या कुछ मिला है? पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि 7 आरोपियों के पास लगभग 80 लाख रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा रकम आरोपी अविनाश शुक्ला से मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उसके पास से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह पूरी रकम थी या कथित हेराफेरी इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। सिर्फ नकदी ही नहीं, संपत्तियों की जांच में भी बड़े खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा के परिवार से जुड़े मोबाइल फोन की जांच में अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लगभग 23 लाख रुपए की जमीन खरीदने की जानकारी मिली है। इसके अलावा पूछताछ में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर चोरी की गई रकम से महंगे मोबाइल, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू सामान खरीदे गए। वहीं इस मामले में अब पुलिस जांच का दायरा और बढ़ चुका है। बता दें आपको कि आरोपियों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों के बैंक खाते, पैन कार्ड, आधार, संपत्तियों और निवेश की जांच भी की जा रही है। अब यह भी देखा जा रहा है कि नौकरी मिलने के बाद उनकी कुल आय कितनी थी और उसके मुकाबले उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है। यदि आय से कहीं अधिक संपत्ति मिलती है तो उसे कथित अवैध कमाई मान करके जब्ती कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि क्या सिर्फ 8 कर्मचारी करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित हेराफेरी कर सकते थे? अगर नहीं तो फिर उन्हें यह मौका किसने दिया? कैश काउंटिंग टीम में इन्हें किसके कहने पर रखा गया? क्या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और अगर था तो वह कौन है? इन सवालों का जवाब अभी तक जांच एजेंसियों ने सार्वजनिक नहीं किया है। फिलहाल सच्चाई यही है कि 8 लोग गिरफ्तार हैं। करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी की जांच जारी है। कई संपत्तियां और नकदी बरामद हो चुकी हैं, लेकिन इस पूरे मामले का कथित मास्टरमाइंड कौन है, इसका जवाब अभी भी जांच के दायरे में है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी और पुलिस की आगे की जांच किस दिशा में जाती है। क्या जांच केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहेगी या फिर इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? इसका जवाब अब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।